चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सोप बबल इन वैक्यूम हैज रेडियस r1 एंड अनदर सोप बबल इन वैक्यूम हैज रेडियस r2. इफ द बबल्स कोलेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन देन रेडियस ऑफ न्यू बबल. कोलेस यानी कंबाइन होना, दो मिलके एक बन गया, दो कंबाइन होके एक बन गया, ऐसा ऐसा यानी पहले आपके पास ये एक बबल था, ये एक बबल था, अभी इन दोनों का कोलेस यानी क्या हो गया, कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए, इन दोनों की एडिशन हो गई और एक बन गया, ऐसा ऐसा. तो इसकी रेडियस बतानी है हमको. इसकी r1 है, इसकी r2 है, इसकी मान लो r है तो ये r बतानी है. और आइसोथर्मल कंडीशन में कंबाइन हुए हैं. आइसोथर्मल कंडीशन में कंबाइन हुए इस चीज का यूज करेंगे. एन ए पी वी इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, राइट. तो पहले का मान लो इसका P1 है, इसका P2 है और इसका P है. तो P1V1 प्लस P2V2 ये कॉम्बिनेशन के पहले का टोटल PV और ये बाद का, ऐसा ये सेम होने चाहिए. आइसोथर्मल कंडीशन में कंबाइन हुए हैं. ठीक है. ये इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है यानी इधर जीरो है, राइट. तो एक्सेस प्रेशर जो है P1 माइनस जीरो, P1 माइनस P2, अंदर का बाहर का, अंदर का बाहर के से कितने से बड़ा है, बबल है, दो सरफेस है, 4T/R1, इसका ऐसा रहेगा, राइट. तो P1 रहेगा आपका 4T/R1. सिमिलरली आपका P2 रहेगा 4T/R2 और आपका ये जो P है ये P रहेगा आपका 4T/R. पकड़ लेते हैं ये कंबाइंड वाले की जो ढूंढनी है, ये R ढूंढनी है. ठीक है, तो बस इसमें रख देता हूं. ठीक है. सो 4T/R1 इंटू V क्या रहेगा, 4/3 πr³ R1 का क्यूब. सेम मुझे अभी P2V2 के बारे में लिखना है, 4T/R2 और V2 जो होगा वो होगा 4/3 πr² का क्यूब. ये होगा P, राइट, 4T/R और 4/3 πr³. ये R1 कटा, एक स्क्वायर बचा, यहां पे भी स्क्वायर बचा, हर जगह स्क्वायर बचा है, राइट. ये 4T कट गया, हर जगह से कॉमन निकाल के काट लिया, 4/3 पाई भी कॉमन निकाल के काट लिया. तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ R1 स्क्वायर है, यहाँ पे R2 स्क्वायर बचा है, इज इक्वल टू R² बचा है. तो आपकी नई वाली रेडियस जो है वो R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर का रूट हाफ, आपका ये ऑप्शन. ठीक है. ठीक है. देखो यहाँ पे एक ख्याल मन में ये आ सकता है कि चलो वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू दिस V. ये नहीं कर सकते इस केस में, इस केस में ये नहीं कर सकते हैं. ठीक है. देखो हम कुछ कुछ जगह पे करते हैं, राइट. कुछ कुछ जगह पे एक्चुअली हम वहां पे कुछ कुछ जगह पे जो करते हैं वो मास कंजर्व करते हैं, है ना, मास कंजर्व करते हैं. और हमारा टिपिकली ड्रॉप के केस में हम करते हैं, या फिर दूसरे चैप्टर्स में कोई ब्लॉक में से एक ब्लॉक निकाल दिया वगैरह में करते हैं. उसमें कैसा, या फिर दो, एक को मेल्ट करके कुछ और शेप बनाया, दो को ज्वाइन करके तीसरा शेप बना, मास कंजर्व करते हैं हम. और जनरली डेंसिटी सेम होती है उन केसेस में, राइट. तो इसके लिए करते हैं. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रेशर अलग अलग है, राइट. प्रेशर अलग अलग है, तो जरूरी नहीं है कि इसका रेडियस भी उसी हिसाब से होगा, राइट. ये जो मैंने थिक वाला निकाला है, ठीक है, ये इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, मास कंजर्व होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर का वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा ना. प्रेशर ज्यादा है तो कम मास के साथ भी आपकी ज्यादा रेडियस बनेगी, अंदर का वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, है ना. सिर्फ ये जो लिक्विड लेयर है इसको ही सिर्फ अगर देखते हो तो ठीक है, आप उसका मास कंजर्व करो, वॉल्यूम कंजर्व करो. तो केयरफुल, बबल के केस में आप वॉल्यूम कंजर्व नहीं कर सकते. ठीक है.